हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू क्वांटा एंड दिस इज़ वीरू सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर क्वांटा इंस्टीट्यूट एलएलपी जयपुर। और आज हम आए हैं टीएफआर के सेंटर पे बच्चों से बात करने कि कैसा उनका पेपर हुआ है और क्या क्या आया है पेपर में, किस सब्जेक्ट से पर्टिकुलरली ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और कौन सा क्वेश्चन मतलब पेपर में टफ़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट टफ़ रहा है। चलिए बात करते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? सर जी, मेरा नाम लक्ष्य सोनी है। ओके लक्ष्य, आप टीएफआर में किस सब्जेक्ट से मतलब एनरोल किया है, किस सब्जेक्ट से आपने पेपर दिया? जी सर, मैं फिजिक्स से अभी एनरोल किया और फिजिक्स से अभी मैंने अटेम्प्ट करके आया मैं पेपर टीएफआर 2025 वाला। तो सबसे पहले कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर बहुत ही मतलब एवरेज हुआ है, मतलब ठीक है, हो सकता है मतलब क्लियर भी हो सकता है। इतना कोई टफ पेपर भी नहीं था, मतलब मॉडरेट काइंड ऑफ स्टफ था, हो सकता है क्लियर भी हो सकता है। अच्छा हुआ है मतलब ऑल ओवर। ओके, ओवरऑल अच्छा पेपर हुआ है लक्ष्य का। और चलिए साथ में मिलते हैं। सर आपका नाम क्या है? भव्य वशिष्ठ। क्या नाम बताया? भव्य वशिष्ठ। ओके, भव्य वशिष्ठ से बात कर रहे हैं। भव्य, आपने किस सब्जेक्ट से पेपर दिया? सर माय सब्जेक्ट वाज केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री से दिया आपने? ठीक है, कैसा रहा आपका केमिस्ट्री का पेपर? सर ओवरऑल बढ़िया रहा, लेकिन मैं मेनली ये राय देना चाहूँगा, अगर तुमने ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान दोगे, जैसे नेट अगर कंपैरिजन करें टीआईएफआर का, तो ऑप्शंस क्राइटेरिया ऐसा रहता है कि दो मैचिंग करवा देते हैं, जैसे लाइक बी एंड सी और बी सी एंड डी। मेनली स्टूडेंट क्या करता है, पहले दूसरे ऑप्शन पे जाके टक होके सीधा बी पे क्लिक कर देगा। लेकिन मेरे साथ आज ही एक क्वेश्चन में ऐसा काउंटर हुआ कि उसका आंसर डी था, बट मैं बी पे स्टक हो गया और मैंने बी टिक भी कर दिया, लेकिन उसका आंसर डी था। तो मैंने ध्यान से देखा, दोनों मैच थे, बिल्कुल ओवरऑल बिल्कुल सेम ऑप्शन थे, बट एक छोटा सा पॉइंट था जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स का, लेकिन आंसर डी था। तो तैयारी करो, बढ़िया करो सर, लगे रहो, बस नोट्स पे ध्यान दो, क्वेश्चन निकालो और टीआईएफआर के मेनली ऑप्शंस पे जरूर ध्यान देना बस। ओके, तो भव्य का कहना है कि टीआईएफआर में माइन्यूटनेस पे फोकस होता है, ऑप्शंस बहुत क्लोज बनाए जाते हैं, तो आगे से अगर कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों ही सब्जेक्ट में ऐसा रहता है। ठीक है, आपका नाम क्या है? जी हितेश गहलोत। ओके, हितेश गहलोत। आपकी तो सरकार है राजस्थान में? नहीं, अभी चली गई है। कैसा फील हो रहा है सरकार जाने के बाद में? वापस लाएंगे। अच्छा, ओके, सरकार वापस आएगी गहलोत जी की। ओके, लग तो नहीं रहा, अभी पायलट शायद हो सकते हैं। अरे उड़ा देंगे पहले। ठीक है, चलो आपका क्या रहा एक्सपीरियंस टीआईएफआर को लेके? जैसा पहले एक मिनट, किस सब्जेक्ट से दिया आपने? फिजिक्स से दिया। ओके, कैसा रहा फिर पेपर, कैसा रहा आपका? जैसा मतलब पहले से सोच कर गए थे, ऐसा मतलब थिंकिंग थी कि टीएफआर है तो मतलब बहुत बड़ा ऐसे हवा होगा कि बहुत ज़्यादा पेपर कुछ टफ आ सकता है, बट वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस किया कि पेपर बहुत मॉडरेट लेवल का था। अगर आपको प्रिपरेशन अगर आपकी उस लेवल की है, रिवीजन आपने अच्छे से किया है, ठीक है, आपने पहले से मतलब अच्छे से आप अपनी सोच बना कर गए हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो पेपर मतलब आपका अच्छा हो सकता है उसमें। ओके, जो पॉइंट करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि आप अगर पहले से डर रहे हो, टीआईएफआर का जो खौफ जनरली बच्चों में क्रिएट हो जाता है प्रीवियस ईयर को देख के, अगर वैसा तुमने खौफ जनरेट कर लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब अपने आप पे बिलीव कर रहे हैं, अगर चीज़ों को अपने हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो शायद चीज़ें सही रहेंगी। यही कहना आपका हितेश? थैंक यू हितेश। ओके, आप और कहना? लाइक मेनली इसमें टीआईएफआर और नेट में डिफरेंस यही रहता है, इसमें एक्यूरेसी मैटर्स करती है। अगर सपोज किसी पर्सन ने किसी 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं और उसके 10 गलत हैं और 20 सही हैं, लेकिन मैंने अगर जैसे 20 अटैम्प्ट करे और मेरे 16 सही हैं और 4 गलत हैं, तो मेरा सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा रहेगा उससे, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है। तो क्वेश्चन टेम्पटेशन थोड़ा मेरे अनुसार एक्यूरेसी मैटर्स करती है, तो ध्यान। भव्य का कहना है कि मेनली एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मतलब परसेंटाइल पे फोकस होता है इस एग्जाम में। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी बात और ये सही बात है, मतलब यही होता है इसमें। ठीक है, और आपने किस सब्जेक्ट से दिया? सर मेरा नाम निकेश है, मैंने फिजिक्स से टीआईएफआर का एग्ज़ाम दिया है जी। ओके, निकेश ने फिजिक्स से ही टीआईएफआर दिया है। आपका कैसा रहा पेपर? सर पेपर मॉडरेट आया था, इतना मतलब जितने हवा बना रखी टीआईएफआर की, जितना हार्ड आएगा उतना ही आएगा, उतना मतलब हार्ड नहीं था पेपर, ठीक था, लेवल ठीक था पेपर का। अच्छा, तो इनको टीआईएफआर की जो हवा है वो आज सही से पता लगेगी, मतलब लग चुकी है कि वो सिर्फ कहने की हवा है, बाकी इतना कुछ है नहीं, कहना यही अल्टीमेटली। चलो, ये सभी जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक गाइडेंस है कि आप प्रीवियस ईयर को देख के टीआईएफआर से बिल्कुल भी ना डरें। और एक बार मतलब इन सब लोगों का जो एक्सपीरियंस है आज के पेपर को लेके कि टीआईएफआर उतना टफ नहीं है, कुल मिला के ये तो बोल सकते हैं ना कि उतना टफ पेपर नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी हाँ, ये बोल सकते हैं कि उतना पेपर टफ नहीं आया जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो फिर सिलेक्शन की उम्मीदें हैं लक्ष्य आपसे? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेकर मैं। ओके, लक्ष्य काफ़ी कॉन्फिडेंट है। आप हितेश? जी कॉन्फिडेंस है। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। देखते हैं रिजल्ट जल्दी आएगा। चले, थैंक यू गाइज। ओके, बाय, सी यू गाइज। ऑल द बेस्ट।